ना सदा सिन्नो। कि एक अद्भुत चीज है कि सबके अंदर एक उत्कंठा तो जरूर रहता है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे कोई भी हो, एक प्रश्न उठ जाता है अंदर से कि सृष्टि से पहले क्या था। तो सृष्टि से पहले क्या था, या फिर ऐसा सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, या फिर ऐसा सृष्टि से पहले सत्य था, या फिर ऐसा सृष्टि से पहले सत्य भी नहीं था, या फिर ऐसा जब सृष्टि से पहले सत्य था, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, तो फिर कहां छुपा था यह अथाह जल, कहां छुपा था ये तारे, ये चांद, ये पृथ्वी, यह ग्रह, ये नक्षत्र किस गुफा में था, ये प्रश्न उठता है। लेकिन इन तमाम प्रश्नों का जवाब तो सिर्फ समाधि में मिलता है। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है कि सृष्टि से पहले क्या था, सृष्टि से पहले क्या नहीं था, इन तमाम प्रश्नों का जवाब समाधि में मिलता है। लेकिन एक बात जो तय है, जब आप अपनी दृष्टि को इन सृष्टि की तरफ देखोगे तो फिर देख सकते हो, उड़ते हुए बादल को देखकर कह सकते हो ये उड़ता हुआ बादल जा रहा है, उड़ता हुआ बादल। तो पूछ सकते हो भैया उड़ता हुआ बादल जा रहा है, तेरा कारण क्या है, तू आया कहां से? उड़ते बादल से पूछो, उड़ते बादल से पूछो कि भाई तेरा कारण क्या है बहने का, तू बह कैसे रहा है, कौन है तू, कहां से तू आया, उससे पूछ सकते भाई तू कौन है, तू कहां से आया है। गरजते हुए बिजली से पूछ सकते हो कि भाई तू चमक रहा है, तू आया कहां से। बरसते हुए बरसात से पूछ सकते हो कि तेरा क्या कारण है बरसने का, तू बरस क्यों रहा है, क्या कारण है। झूमते हुए हवाओं से पूछ सकते हो कौन है तू, कहां से तू आया। लहराते हुए पेड़ पौधों से पूछ सकते हो कि भाई तू ये बता कि तू कौन है, तू कहां से आया, तेरा ठिकाना क्या है, तेरे आखिर पता क्या है। तो जब इनसे पूछने के लिए जाओगे तो जाने अनजाने किसी न किसी रूप में एक चीज तय हो जाएगा कि सारा वातावरण जो आपकी दृष्टि में आता है और जहां तक आपकी दृष्टि जाती है उसी को सृष्टि कहते। ये सारा वातावरण सौर मंडल का हिस्सा भर है, यानी कि आप सब एक सौर मंडल का हिस्सा हो। बरसात का आना, बरसात का बंद होना, ठंडी का आना, ठंडी का जाना, गर्मी का आना, गर्मी का जाना, झूमना, पहाड़ों को उठना, हरे भरे जो जब खेती आदि में कुछ बीज बोते हो तो हरे भरे खेत का आना, इस सब कुछ एक सौर मंडल का हिस्सा है। जब सब कुछ सौर मंडल का हिस्सा है तो फिर एक बात यह पक्का हो गया, सृष्टि से पहले क्या था उसका समाधान तो सिर्फ समाधि में होगा। लेकिन दूसरी बात यह पक्का है कि सृष्टि के बाद क्या है उसका समाधान सूर्य से है। सौर मंडल का सिर्फ हिस्सा भर है। कहते हैं सूर्य के गंध से, सूर्य के मलमूत्र से, ऐसा कह लो, सूर्य के धूल कण से पृथ्वी बना, पृथ्वी टूटा तो चांद बना। सूर्य के धूल कण से पृथ्वी बना, पृथ्वी टूटा तो चांद बना। और जाने अनजाने किसी भी रूप में कह लो, जर्रा जर्रा कण कण सब सूर्य से बना है। एक बात यह भी हो, दूसरी बात, जब जर्रा जर्रा कण कण सब सूर्य से बना है तो यह हो गया कि सृष्टि से पहले क्या था क्या नहीं था उस समाधि का विषय। लेकिन सृष्टि के बाद क्या है, इससे आगे कोई ना वैज्ञानिक गया है ना कोई योगी जन गए। इस सृष्टि के बाद का तो सिर्फ एक ही है, सूर्य। इसलिए कहा गया भगवान भास्कर, सूर्य नारायण, 12 आचार्यों में एक आचार्य सूर्य। तो जब सूर्य से पृथ्वी बना, पृथ्वी से चांद बना, तो जाने अनजाने किसी भी रूप में आपका शरीर भी
उसी धूल मिट्टी कण से बना है। जब आपका शरीर भी उसी धूल मिट्टी कण से बना है, तो एक चीजें मुझे बहुत आश्चर्य करता था। जब मैं अन्य जीवों को देखता हूं तो मुझे कोई जीव बीमार आदि तो कुछ मुझे दिखता नहीं। तो फिर विकास की तरफ देखा कि भाई कुछ तो कारण होगा, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां ये मनुष्य और कहां ये जीव चराचर, कीड़े रेंगने वाले, ये कीट, ये बंदर, पशु, कहां ये, कहां ये, कहां ये, कहां ये, बड़ा अंतर जैसा लगता है। तो फिर लगा कि ठीक है, ये मनुष्य की महानता का आखिर कारण क्या है? तो भाई हमने घर बना लिया, बंगला बना लिया, रिश्तेदारी कर ली, अच्छे से अच्छे स्टाइल वाले हमने कपड़े पहन लिए, सारा चीज सब टनाटन हो रहा है। तो ये चीजें तो दूसरे में नहीं। मुझे भी लगा ठीक है भाई तुमने घर क्यों बनाया? तो फिर मुझे लगा घर बनाया उसका एक कारण है, डरता होगा, डरता होगा कहीं जंगली जानवर कहीं इसका शिकार ना कर ले, डर के मारे घर बनाता। तो जब आदि मानव जब घर बनाते होंगे, कंदराओं गुफा में जाते होंगे, तो एक लक्ष्य होगा उनका कि भाई ठीक है कहीं जंगली जानवर हमारा शिकार ना कर ले, इसलिए छुप के रहो, फिर बाहर निकलो, फिर छुपो, फिर बाहर निकलो, ये उनका उद्देश्य होगा। लेकिन घर का डिजाइन बनता चला गया। जब घर का डिजाइन बनता चला गया तो फिर जाने अनजाने किसी भी रूप में एक बात हो गया कि सूर्य से दूरी बनता चला गया और ये जीव सूर्य के नजदीक ही रह गए। अब ये एसी लगाना, पंखा चलाना, मकान बनाना और ये वस्त्र से सुशोभित होना, ये सब सूर्य से दूरी कर दे। जब सूर्य से बने हो तो फिर सूर्य से दूरी का कोई उपाय ही नहीं है। जब जर्रा जर्रा कण कण सूर्य से है तो फिर ना समझी है, नादानी है, मूर्खता है, फिर विकास की ऐसी की तैसी सबकी तो धज्जियां उड़ गया। कहा गया है 4 चीजें आपके जीवन में है। एक माया, उसके लिए शरीर को निरोग होना जरूरी है, ये बिना सूर्य के प्रताप से असंभव है। दूसरा भोग, यदि माया को नहीं मानते, जीवन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिंदगी का जो भी है कुछ अरे जाने दो, मौज मस्ती करे। इस मौज मस्ती में यदि भोगवादी बनते हो तो भी सूर्य की प्रताप तो जरूरी है। यदि भक्तिवादी बनते हो, इन सृष्टि को देखकर कुछ अनुमान लगा लेते हो, हालांकि सारा अनुमान ही गलत। भक्त अक्सर कहते हैं, जब पूछा जाए कि भाई तुम भगवान को क्यों मानते हो, तो सीधा कहते हैं कि भाई ये देखो पेड़ पौधे बना है, ये सब बने हुए हैं तो ऐसा ही बन गया, इसको भगवान ने बनाया। यानी अनुमान कर कर उस भगवान को पूजा जाता है इस सृष्टि को देखकर। और इस सीधी सी गणित है ये, यहां इस अनुमान को देखकर भगवान को पूजने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बनता है। इस सृष्टि को देखकर सिर्फ सूर्य को पूजा जा सकता है, बाकी किसी और भगवान को नहीं। लेकिन इस्लाम आदि वाला भी कहते हैं कि भाई ये इतने सब बना है इसलिए इसको बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह पेड़ चलाता है, अल्लाह पौधे में श्वास देता है, अल्लाह सब कुछ सूर्य करता है। ना कोई अल्लाह करता है ना कोई भगवान करता है। लेकिन फिर भी यदि भक्तवादी बनते हो, अनुमानवादी भी बनते हो, अनुमान के आधार पर यदि चलते हो, क्या सब कुछ भगवान ने किया हुआ, तो भी सूर्य की प्रताप बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रताप का भक्ति भी नहीं कर सकते। और रही बात मोक्ष का, तो मोक्ष के विषय में कहा गया इस सूर्य की आराधना, इस सूर्य की वंदना बड़ा ही अद्भुत ढंग से किया गया है। कहा गया उदय होते हुए सूर्य ऋग्वेद की स्तुति है, मध्य में आया हुआ सूर्य यजुर्वेद कर्मकांड कर रहा है और ढलता हुआ शाम सामवेद का गीत नाद हो रहा है। इसको प्रत्यक्ष देख भी सकते हो। जब सुबह सुबह जब सूर्य की लालमा की तरफ देखो तो लगता है सारा कायनात जग सा गया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां जो सोवत है। सब उड़ने सा लगता है, सब ऊर्जा चारों तरफ बहने से लगता है। मध्य में आया तो फिर कर्मकांड की सीमाओं का भी उल्लंघन कर जाता है। और जब शाम होता है तो फिर आपको भी आलस तंद्रा सब जकरने लग जाता है, आप भी फिर गुफाओं कंदराओं में घुसने लगते। पंछी को भी पशुओं को भी मालूम है शाम हो गई है, अब अपने अपने ठिकाने पर चलो। और फिर सुबह का इंतजार, जैसे सुबह की लालमा आए नहीं, सारा तरंग फिर से एक बार हिलोरे मार लेता है, फिर से ये गगन झूम सा उठता है। तो ऋग्वेद उगता हुआ सूर्य है,
यजुर्वेद मध्य का सूर्य है और ढलता हुआ सूर्य सामवेद का गीतनाद है। यदि मोक्ष चाहते हो, यदि मोक्ष के मार्ग पर हो, तो सारा संसार सौर मंडल के इर्द गिर्द है। इसलिए सौर मंडल का जो भेदन करने में समर्थता को पा लेता है, वही मोक्ष के द्वार पर प्रवेश करता है। क्योंकि सब कुछ तो सौर मंडल में कैद है। आप उठोगे, जागोगे, सोओगे, सोचोगे, विचारोगे, चलोगे, नाचोगे, गाओगे, कुछ भी करोगे, ऐसा कुछ नहीं है जो सूर्य से निकलकर आप में समावेश नहीं हो गया। आप लिखोगे, पढ़ोगे, मारोगे, पिटोगे, काटोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ भी करोगे, मलमूत्र त्याग करोगे, रोगे, धोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सूर्य से परे जाके करोगे। ये सारा हिस्सा ही सौर मंडल का हिस्सा है। इसलिए मोक्ष के लिए भी तो फिर सौर मंडल का भेदन करना होगा, और सौर मंडल के भेदन के लिए सूर्य की कृपा बहुत ही जरूरी है। क्योंकि तो इसलिए आदि मानव जब गुफा बनाते थे तो उनका एक उद्देश्य था कि चलो किसी भी तरीके से अपने तन को छुपाया जाए। डर के मारे, भय के मारे घर का निर्माण होता था, लेकिन अब जो निर्माण होने लगा अब अलग हो गया। खिड़की हवादार तो हो पर किरणदार ना हो, यानी हवादार हो खिड़की पर सूर्य की रोशनी नहीं आना चाहिए। और थोड़ा टेम्परेचर यदि हाई होने लगा तो फिर एसी लगा के डब्बा गायब करो, उसको जाने दो भाई, सूर्य नारायण देव आप आकाश में ही रहो, खबरदार जो हमारे घर के गलियारों में प्रवेश करने का कोशिश किया, हमें तुम्हारा ना कृपा चाहिए, ना दया चाहिए, ना कुछ चाहिए। जब ये होने लग गया, वस्त्र आदि ढकने लग गए, तो बहुत बड़ा मुसीबत हो गया। आज दुनिया का 800 करोड़ आबादी लगभग है और पूरा वैज्ञानिक आश्चर्यचकित है, उसमें से 150 करोड़ लोगों में विटामिन डी की कमी होगी। बड़ा अद्भुत कहा जाता है। भारत के विषय में देखा जाए तो भारत के विषय में सिर्फ एक बात के विषय में कहा गया कि भारत का प्रत्येक डॉक्टर का एक सेल्फ एक्सपीरियंस है, 10 पेशेंट जब उसके पास आता है तो 8 में विटामिन डी की कमी होती है। अब कई डॉक्टर से यदि कहा जाए भाई कोई ऐसा आदमी को तुमने देखा है, कोई ऐसा पेशेंट को देखा है जिसमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में हो, तो कभी कभी 2 साल, कभी कभी 4 साल, कभी कभी 5 साल डॉक्टर को याद करना पड़ता है। बोलता है कि हाँ 2 पेशेंट आए थे जिसमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में था, विटामिन डी की बिल्कुल कमी चल रहा है। तो भारत का तो पता ही नहीं क्या, लेकिन रिकॉर्ड में ऑन रिपोर्ट 150 करोड़ यानी 1.5 अरब 800 करोड़ में यदि फेस टू फेस 1 बाय 1 यदि लोगों से मिले तो पता नहीं 50% जाएगा, 60 जाएगा, 80% जाएगा, इसका पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 800 करोड़ में 700 करोड़ में विटामिन डी की कमी हो। और जब विटामिन डी की कमी हो जाता है तो फिर बड़ा मुसीबत हो जाता है। जब विटामिन डी की कमी होगा तो फिर क्या क्या होगा। विटामिन डी की कमी होगा तो जब आप किसी युद्ध भूमि में, मैदान में जाते हो और बड़े जोर से अपने छाती को पीटते हुए कहते हो ये 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच के सीना के अंदर पीछे छुपा रहता है हार्ड हड्डी का बना हुआ एक ढांचा। जब विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डी के बना हुए ढांचे, हड्डी कैल्शियम से युक्त रहता है। हड्डी की मजबूती का एक कारण है कैल्शियम। लेकिन हड्डी में कैल्शियम घुसे कैसे? हड्डी में कैल्शियम को घुसने के लिए विटामिन डी ही चाहिए, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन डी ही कैल्शियम को हड्डी में प्रवेश करता है, जिससे हड्डी बलिष्ठ होता है। एक कारण ये हो गया। दूसरी आजकल नई बीमारी चल गई, हड्डी में खोखलापन। अब हड्डी में खोखलापन तो भाई हड्डी का खोखलापन सीधा विटामिन डी के कमी से हड्डी में खोखलापन। तीसरा कारण हो गया आकर्णी, घुटना दर्द, कमर दर्द, ये नस नाड़ी जकड़न, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराते तब भी इधर दुखता रहता, इधर दुखता रहता। सीधी सी बात है विटामिन डी की कमी। अब कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल आदि के विषय में कहा जाता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बड़े ही घातक, और क्यों ना घातक हो जो विटामिन डी भागा भागा फिर रहा है आपके शरीर में। जो आपके लिए श्राप बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल ही सूर्य के किरणों को लेकर और विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। यानी अब उसका वर्क भी बंद हो गया। किसी आदमी का कामकाज बंद कर दो तो वो ऐसे ही विकलांग हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो वर्क चलता था वर्क को तो ऐसे ही बंद कर दिया। विटामिन डी की कमी से एक बात और होता है, और समय बाल का झड़ना।
बाल खामा का 40-30 हुआ नहीं, बाल झरना चालू हुआ। ऐसा तो किसी पशु पक्षी जानवर में भी देखने को नहीं मिला। ये सारे मुसीबत का जड़ ये आदमी में क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया कि आदमी धीरे धीरे विटामिन डी की कमी से एक बात और हो जाती है, आलस। कुछ किया नहीं तब भी थका थका सा लगता है कि पूरा दिन पता नहीं क्या किया, लगता है सोए ही रहे, उठे ही नहीं। और सोए भी कैसे रहे? विटामिन डी की कमी से ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आता है। बड़ा गजब हो गया कि ना नींद भी नहीं आ सकता है ठीक से, ना सो सकते विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से ठीक से सोना तो अलग बात, दुनिया में जितना भी डिप्रेशन का शिकार है, कहा जाता है 4 आदमी में से 3 आदमी, 100 आदमी में से 90 आदमी डिप्रेशन का शिकार है। तो दुनिया में जितना भी डिप्रेशन का शिकार है, उसका कई कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी का कमी, तनाव। जिस देश में, जिस राज्य में लोग सूर्य से दूर भागे हैं, उसमें विटामिन डी की कमी हुआ और वो सारा का सारा शहर, सारा का सारा देश डिप्रेशन का शिकार हो गया। विटामिन डी के कमी के वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए। विटामिन डी सिर्फ विटामिन ही नहीं है, एक जोरदार हार्मोन्स है जो पूरे तंत्र को चलाता है। विटामिन डी सिर्फ उसका इतना ही काम नहीं है, कारण 5 साल का हुआ ही नहीं तो कब्ज, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ आदि पड़ना, यह सब का कारण विटामिन डी की कमी है। अब ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी कौन लेगा? और डी लेने का क्या उपाय है? डी लेने का एक ही उपाय है, मस्त सूर्य नारायण की आराधना में लग गए। सामने सूर्य, तुम सामने आते रहो और मैं तुम्हारे सामने चलता रहो। अद्भुत चीजें हो गई। भारत के ऋषियों को पता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि काम काज कुछ ऐसा बढ़े थे, लोग घर गुफाएं कंधाएं घुसते रहेंगे, तो कुछ इनके लिए रास्ता बना दिया जाए ताकि सूर्य नारायण की आराधना करते रहे। तो कुछ रास्ता बनाने के लिए सूर्य नारायण की आराधना कैसे करें? तो बोले कुछ ना कुछ इनका हलन चलन के लिए कुछ रास्ता दे दो। तो बोले चलो खेल के माध्यम से ही, नहाने के माध्यम से ही कुछ ऐसा करो। तो कहा गया है जब आपके जीवन में खेल जो पुराने ऋषि मुनियों का पद्धति का था, उसको भी आप लोगों ने बदल लिया। कौन सा खेल को स्वीकार कर लिया? क्रिकेट। अब ये क्रिकेट कोई खेल होता है? पूरा वैज्ञानिक आश्चर्यचकित है। क्रिकेट के खेल से ना कोई फिजिकल तंदुरुस्ती होता है, ना मानसिक तंदुरुस्ती होता है, कहीं ना कोई फिटनेस होता है। यानी एक क्रिकेटर को पहले फिजिकल वर्क साइड में करके आना पड़ेगा, फिर क्रिकेट खेल सकता है। फिजिकल वर्क कहीं पर जाके वो कुछ करे, अलग से योगा करे, प्राणायाम करे, या कोई हेल्थ क्लब में जाए, या कोई जिम खाने में जाए, फिर आए, फिर क्रिकेट खेल सकता है। और ये क्रिकेट बताओ पश्चिम की है, ठीक है तुम भैया तुम अपने पास रखो, पश्चिम की तुम्हारा है, यहां क्रिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन हो गया उल्टा, भारत के लोगों ने क्रिकेट को दिलो जान से अपनाया और क्रिकेट की वजह से घर घर सटोरिया हो गया। क्रिकेट ने सबको जुआरी बना दिया, क्रिकेट ने सबको सट्टेबाज बना दिया। कोई है ही नहीं, क्रिकेट पे सट्टा लगाओ, क्रिकेट पे सट्टा लगाओ। ये ऋषि मुनि देखता होगा, सूर्य नारायण भी देखता होगा, अरे कमाल है मेरे देश में, ये क्या हो रहा है? सट्टे खेल रहे, मुझसे दूरी बनाने का कोशिश करते हो तो बर्बाद हो जाओगे। तो फिर कहा गया कि भारतीय खेल को ही अपना लिया जाए, कबड्डी खेलो, लंगोट पहनो, हाँ कबड्डी खेलो, मिट्टी में रंगो, सूर्य नारायण देव वहां से कृपा बरसाते रहेंगे, विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। कुश्ती लड़ो, स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, बलशाली रहोगे और जॉब भी अच्छा मिलेगा। क्या इन लोगों के चक्कर में पड़े हो? बहुत बड़ा ऑप्शन है। जो अच्छा पहलवान है उसको बड़े बड़े सेठिया बुलाते हैं अपने पास बॉडीगार्ड के लिए, क्योंकि जो जिम में जाने वाला है ना, वो तो सिर्फ आर्टिफिशियल बॉडी है। और जो पहलवानी करता है अखाड़े में जाके, वो 4-4, 5-5 को सीधा उठा के पटक दे जिम वाले को, तो 50,000, 60,000, 80,000 रुपए तो उसको पर मंथ पगार मिल रहा है। तो इससे बड़ा क्या है? हेल्थ भी मस्त, विटामिन डी भी आ रहा है, 50-60,000, 70,000, 80,000 रुपए भी आ रहा है, मस्त सनासन चल रहे हैं। तो फिर कुश्ती लड़ो, कुश्ती के लिए करो, ये नहीं कर सकते तो गांव से बाहर कोई तालाबड़ी खोल दो। हाँ, कभी 8 दिन में या 8 दिन में 2 बार या 8 दिन में 3 बार सूर्य नारायण जब सामने, उस तालाब में गोता लगाओ, सूर्य के प्रकाश पड़े और आप नहाते भी रहो, विटामिन डी की कमी जो है आपका दूर होता चला जाएगा। वो नहीं कर सकते तो एक काम तो परंपरागत है, तेल की मालिश करो। और तेल की मालिश सरसों का तेल हो या देसी घी, गाय का देसी घी लगाकर और सूर्य नारायण के सामने जाकर लेट जाओ, सिर्फ लंगोट में, कहो सूर्य नारायण कृपा की बरसात कर दो, देखो तुम्हारा पुत्र आ गया,
सूर्यवंशी आपके सामने आ गया। यथार्थ में हर कोई सूर्यवंशी है। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्यवंश का दीपक अंधियारों में ना खो जा रहे, कहीं सूर्यवंश का दीपक कहीं अंधियारों में खो ना जाए। इसलिए हे सूर्य नारायण तेल तुल का मालिश मुलिश मस्त करके वहां जाके रह गए तो देखो विटामिन डी आदि का कमी सब दूर हो जाएगा। जब विटामिन डी का कमी दूर होगा तो एक आध चीज आप देखोगे सबसे बड़ा चमत्कार होगा, आपके लाइफ में से तनाव चला जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा, शरीर का आकरण दर्द चला जाएगा, कब्ज आदि है वो चला जाएगा, हड्डी बलशाली मजबूत होगा। दांत आदि का भी कमजोरी का कारण है जो गिरता है, उस विटामिन डी का कमी है। ये जबड़ा जबड़ा मार घुसे दनादन चलता है, सब मजबूती से तूफान खड़ो करोगे, ललाट में तेज आएगा, एक शौर्यवान बनोगे। कहते हैं शौर्यवान, सूर्य से ये बात लिया गया, तेजस्वीवान बनोगे। इसलिए कभी कभी तेल लगा के देसी घी लगा के सूर्य नारायण के बीच में जाओ। और सबसे अमूल्य चीज है भगवान सूर्य का यज्ञ से भी बड़ा, तप से भी बड़ा, सबसे बड़ा सूर्य नमस्कार के द्वारा उनकी आराधना करो। जब सूर्य उदय हो रहा हो ठीक उसी समय उस तरफ अपने फेस को करो और उनको अपने 12 मंत्रों से उनका आह्वान करो और उनको नमन करो। कृष्ण भी कहते हैं इमं विवस्वते योगम, सबसे पहले मैंने इस योग विद्या को सूर्य को दिया। इमं विवस्वते योगम, गीता कह रहा है, यानी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सबसे पहले मैंने इस योग विद्या को सूर्य से दिया, सूर्य को दिया। यानी आपके पास जितना ज्ञान है, विज्ञान है, वो आपका शास्त्र भी कहता है सूर्य से, फिर सूर्य से दूरी का क्या उपाय। इसलिए हर दिन प्रत्येक दिन एक संकल्प लो कि जब भी सूर्य उदय हो रहा उसके सामने अपने फेस को किए और सूर्य नमस्कार से उनकी आराधना किया।